फैक्ट बात है कि कृष्ण ही काली है, ये गुप्त बात है, बहुत अधिक लोगों को नहीं पता। शिव की लीला देखनी हो ना तो फिर आप वृंदावन आओ, राधा की लीला। वैष्णव लोग नहीं है, वो तंत्र को नहीं मानते, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो आंख बंद करके भरोसा करते हैं कि उनका इष्ट है। अब केवल गुलाम प्रथा से देखो कि हाँ भूत मेरे या प्रेत मेरे गुलाम बन जाए और इनसे मैं जो चाहे वो काम करा सकूं, उन भूत प्रेतों के लिए क्या ईश्वर नहीं है? तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज का ये सेटअप थोड़ा डिफरेंट लग रहा होगा आपको और इसका पर्पस एक है, और पर्पस क्या है? क्वेश्चंस। जब मैं बिगनर था तो मेरे मन में भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे और मैं देखता हूँ लोगों के भी क्वेश्चन होते हैं, बट वही क्वेश्चंस को आज पुटअप करेंगे हमारे साथ हर्ष। तो पर्पस ये रहेगा कि हर्ष हमसे क्वेश्चन पुटअप करेंगे और मैं करूंगा उनका आंसर, ताकि एक कम्युनिकेशन टू वे रहे और जो मेरा मैसेज है वो आप तक पहुंच सके कि जो तंत्र किस तरीके से होता है, कैसे होता है, क्या वर्क करता है, किस तरीके की रिचुअल्स परफॉर्म करने होते हैं और क्या क्या इसके मेरिट्स होते हैं और क्या डिमेरिट्स होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हर्ष। हेलो, थैंक यू चैनल बुलाने के लिए। ऑलवेज एज ऑलवेज। हाँ बताइए। तो काफी ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं तंत्र को लेके, क्योंकि एज अ यंगस्टर मैं काफी देखता हूँ कि है ना रील्स स्क्रॉल करता रहता हूँ या फिर है ना यूट्यूब वगैरह स्क्रॉल करता रहता हूँ। काफी ज्यादा एब्सर्ड क्वेश्चन भी आते हैं, कुछ ऐसा आता है कि तंत्र ये हो जाता है वो हो जाता है। तो आज का पर्पस सिर्फ यही है कि मैं नॉर्मल कन्वर्सेशन रखूँ ताकि आपके थ्रू जेनजी वगैरह फिर यंग जनरेशन समझ पाए तंत्र को। बिल्कुल। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि तंत्र होता क्यों है? देखो, तंत्र से आपका क्वेश्चन अगर ये है कि तंत्र होता क्यों है, तो उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगा, एक क्वेश्चन और पुटअप करना चाहूंगा कि तंत्र का पर्पस क्या था। हाँ, तो पर्पस की अगर हम बात करें तो ये तंत्र महादेव से आया, आदि शक्ति से आया। तंत्र का पर्पस ये था मोक्ष पाना, कि इस मीडियम के थ्रू हम अपनी सोल को ईश्वर से कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा। कुछ रिचुअल्स परफॉर्म करके, एक साधनाएं करके, जिससे साधना करने से वो तप जनरेट होता है, वो ऑरा मजबूत होता है, वो फ्रीक्वेंसी पे हम जाप करते हैं बीज मंत्रों का, तो उससे देवता या जिसकी हमें साधना करनी होती है हम उसको पा सकते हैं, उसके नियर फील कर सकते हैं, जिससे हमें मोक्ष के ये स्टेप्स है, मार्ग हैं। तो ये पर्पस ये था। बट आजकल जो चल रहा है वो कुछ और चल रहा है। उसके पीछे है कारण लोगों का लालच। अब लोगों ने कैसे डील करना चालू करा कि अलग अलग साधक ने किसी एंटिटी को सिद्ध करना चालू कर दिया। वो एक तरीके से रूलिंग वाली पावर जनरेट करना चालू कर दी लोगों ने, साधक ने, तांत्रिक ने, कि ये मैंने सिद्ध कर लिया, अब मेरे पास प्रेत हो गए जिनसे मैं अपनी मन चाहा काम करा सकता हूँ, कैसा भी काम करा सकता हूँ, कहीं पे भी भेज सकता हूँ। और जब ऐसे किसी व्यक्ति के पास हम देखते हैं अपने समाज में कि जिसके पास ये पावर्स है, तो उसके पास बहुत सारे लोग ऐसे भी पहुंचते हैं, अप्रोच करते हैं कि इसके पास पावर है, मेरे पास पैसा है, बट मेरे जो काम है जो अटके हुए हैं या मेरे कामों के बीच में जो आ रहा है, उनका मैटर सही गलत से नहीं है। उनका तो ये है कि पर्पस, कि ये मेरा पर्पस है, मेरा ये काम है, ये होना चाहिए। अब वो कैसे करके देता है, वो ये साधक को अप्रोच करते हैं, उनके माध्यम से, चाहे वो बुरा हो अच्छा हो, वो इस तरीके से डील करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि फिर कि तंत्र को सही समझा जाए या गलत समझा जाए। हाँ। तंत्र को सही भी प्रयोग कर सकता है, गलत भी प्रयोग कर सकता है। ये करने वाले की और कराने वाले की मंशा पे डिपेंड करता है। बहुत लोग तंत्र को इस तरीके से करवाते हैं एक दूसरे पे करवाना, कि ताकि अपने पर्पस रिजॉल्व हो जाए, जैसे वशीकरण, किसी को कंट्रोल करना, अपने प्रेम मोह जाल में फंसाना, सम्मोहन करना, मतलब मैसिव ऑडियंस को एक तरीके से हिप्नोटाइज करना या किसी को हिप्नोटाइज करना, ये सम्मोहन में आता है। फिर आता है उच्चाटन। उच्चाटन मतलब कोई भी, अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है, उसका दिमाग वहां से उचटता रहे, मतलब वो फोकस नहीं करेगा, दूसरी जगह उलझा रहेगा। हाँ, जैसे किसी को काम से भटकाने के लिए। राइट, एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट माय पॉइंट। तो वो उच्चाटन हो गया। फिर होती हैं क्रियाएं मारण, जिसमें मारने की विधियां होती हैं, वो हमें रिचुअल्स परफॉर्म करने होते हैं, उससे सामने वाले पे इम्पैक्ट पड़ता है। अगर ऊपर से बुलावा नहीं आया है तो इंसान की मरने जैसे हालात हो जाते हैं, उस तंत्र वो इतना इफेक्टिव होता है। तो यहाँ पे पर्पस आ जाता है। यही चीज है कि साधक ही मीडियम है तंत्र से निजात पाने का, क्योंकि अगर किसी ने किसी पे तंत्र किया तो वो कैसे सही होगा, राइट? तो उसको भी तो किसी साधक की जरूरत पड़ेगी, या वो खुद से साधनाएं करे, तब वो तंत्र को निजात पा पाएगा, निष्क्रिय करेगा, निष्प्रभाव करेगा, या उसकी काट जानता होगा तभी वो काट सकता है। तो उसके लिए भी साधना की जरूरत पड़ती है। तो फिर वो लोग भी साधक को ही अप्रोच करते हैं। डर भी आता है
और रास्ता भी यही रास्ता नजर भी यही नजर आता है। तो साधक में डिपेंड करता है कि जो साधक है उनकी मानसिकता कैसी है, वो केवल पैसे के लिए कर रहे हैं, उनका पर्पस, हाँ मेरा तो कहना ये है कि पैसा भी ले रहे हो तो इट्स ओके, बट आप सही करो, लोगों को सही जगह यूज करो ना अपनी साधना को। मैं जानता हूँ कि हाँ पैसे के नाम से बहुत सारी पब्लिक ये हो जाती है कि नहीं साधक ले रहे हैं, और बहुत अलग अलग लोगों के माइंड में हो जाता है कि नहीं ये तो फॉर बिजनेस हो गया या ये हो गया। मैं देख पा रहा हूँ जैसे कि है ना 2-3 महीना जो मैंने स्टडी करा है तंत्र के मतलब जैसा देखा है इंटरनेट पे, फीस बहुत हाई होती है लोगों की, बहुत ज्यादा लोग मतलब ये भी कहते हैं कि सोल्यूशन नहीं मिला या नींबू काट दो जाके हो जाता है, लोग कहते हैं काफी ज्यादा। देखो ऐसा नहीं होता कि केवल एक छोटा सा रिचुअल परफॉर्म किया है। सबसे पहले क्या होता है कि तंत्र को अगर किसी पे भी किया गया है, किसी व्यक्ति पे, तो जो अच्छा साधक होगा वो पहले ये देखेगा कि इसको किस माध्यम से किया गया, क्या विधियां यूज करी गई। अब इसमें भी बहुत सारी अलग अलग विधियां आती हैं, अलग अलग मतलब सेग्रीगेशन कह लो, मैं आपको सिंपल भाषा में बोलूं सेग्रीगेशन, लाइक ज्वालापंथी, जैसे जिनके पास ज्वाला विद्या होती है, ज्वाला माता के थ्रू होती है, ज्वालापंथी होती है, वो दूसरी होती है ज्वालापंथी जो होती है सिर्फ ज्वाला माता के थ्रू होती है। ये इसमें मेन माता मुख्य रूप से ज्वाला जी होती है, उनके भगत उनके साधक से वो चली आती है। अच्छा, ये भगत जिनको बोलते हैं लेमन भाषा में भगत बोलते हैं। और गंगापंथी ये भी भगतों में आती है। फिर आती है घोरपंथी, ठीक है, ये भी आती है। और फिर नाथ संप्रदाय भी आ जाता है, ये एक अलग कम्युनिटी हो जाती है। यस एग्जैक्टली, गुरु गोरखनाथ से आए, फिर मच्छिंद्र नाथ जी है ना, बाबा बालकनाथ, और ऐसे करते हुए ये गुरु परंपरा में पूरे नाथ संप्रदाय का डिस्ट्रीब्यूशन होना और वहां से नाथ संप्रदाय चलना, नाथ संप्रदाय का आगे बढ़ना वहीं से स्टार्ट। यस एग्जैक्टली, तो वो आना, फिर बाकी जो आ जाते हैं फिर वैष्णव में भी आ जाते हैं। ठीक है, वैष्णव केवल ईश्वर पर विष्णु भगवान के लिए समर्पित रहते हैं, भगवान के लिए हार्डकोर डिवोटी रहते हैं विष्णु भगवान, उनके लिए जादू ढूंढना कुछ मायने नहीं हाँ, रखता। मैंने देखा है वैसे। हाँ वैष्णव लोगों की भक्ति रहती है, बट उनका भक्ति भाव कम होता है क्या? अगर बहुत ज्यादा मैं अगर बात करूं कि अगर वैष्णव लोग भी मानते हैं, सबसे ये कोई दिक्कत नहीं है, वो तंत्र को नहीं मानते कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनको अपने इष्ट पे इतना भरोसा है कि वो आंख बंद करके भरोसा करते हैं कि उनका इष्ट है, वो मदद करेगा, और पूर्णतः समर्पित करते हैं। तो जब ऐसा भाव कनेक्ट हो जाता है ना, तो ईश्वर मदद करता है। फिर तंत्र भी क्या करेगा, कहीं ना कहीं कोई प्रोटेक्शन करने के लिए बीच में खड़ा तो है ना, नारायण। और वैसे भी कहा तो जाते हैं कृष्ण जी ही काली है, काली कृष्ण। एग्जैक्टली, ये बहुत फैक्ट बात है कि कृष्ण ही काली है। देवी भागवत में भी इसका संदर्भ आता है, और अलग पुराणों में भी आता है कि एक ये गुप्त बात है, बहुत अधिक लोगों को नहीं पता। जो शिव है, शिव की भक्ति अगर आप करते हो, पूर्णतः समर्पित करते हो, शिव की लीला देखनी हो ना, तो फिर आप वृंदावन आओ, राधा की लीला, क्योंकि जो राधा है वही शिव है। अगर उसको आप रम जाओगे ना उसमें, तो आपको भक्ति का आनंद का अलग ही मजा है। जो कृष्ण है वही काली है, क्योंकि कृष्ण को कामेश्वर भी बोला गया है, काली जो है वो कामेश्वरी। तो उनका वो रूप स्वरूप, विराट रूप, विकराल रूप, परम ब्रह्म रूप। और जैसे कि आप मथुरा में जाएंगे भी तो वहां पे सबसे ज्यादा पेड़ा चढ़ता है कृष्ण जी को। बिल्कुल, और माता को भी पेड़ा ही पसंद है। एग्जैक्टली, ये काली घाट पे आप चले जाओ मंदिर में, तो काली माता के प्रिय भोग में पेड़ा ही लगता है। और ये मथुरा वृंदावन जाओ तो कृष्ण जी के लिए भी पेड़े का ही भोग लगता है। तो ये कॉमन टर्म्स है जो कनेक्ट करता है, ये कहीं सोचने पे मजबूर करता है कि हाँ एक फैक्ट हो गया, लॉजिक तो आ और एक भोग से हो गया, लॉजिक तो लाइन। यस एग्जैक्टली, तो वही वो रिचुअल है। यही चीजें हैं छोटी छोटी जो कनेक्ट करती हैं, बट हमारी क्या है, ये छोटी सोच कह लीजिए, या हमारी छोटी बुद्धि में वो बातें नहीं आती। लोग जनरली तुलना करने लगते हैं कि मेरे आराध्य है वो ऊपर होने चाहिए, शिव ऊपर है या शक्ति ऊपर है, या श्री कृष्ण ऊपर है या राम जी ऊपर है। ऐसा कुछ नहीं है। जो ये सोचते हैं ना, वो उनका सोचना, मैं ये कहूंगा कि उनको थोड़ा सा विकसित करने की जरूरत है, क्योंकि ये हमारी छोटी सोच में नहीं घुस पाएगा। अगर आपका प्रेम है शिव से, तो आप कहीं पे भी चले जाओ, आपको ना हर रूप में शिव ही नजर आएंगे। अगर तुम्हें विष्णु और प्रेम है तो विष्णु, एग्जैक्टली, और काली से प्रेम है तो काली दिखेंगी। तो वो ईश्वर तो परम ब्रह्म है। हमारे अंदर, सबके अंदर एक तत्व विद्यमान है, वो है आत्मा। और आत्मा सिर्फ परमात्मा में ही मिलन होता है। हम कहते हैं ना ये लाइन की, आत्मा का परमात्मा में मिलन होता है, तो ये फैक्ट यहाँ जोड़ता है। परमात्मा हमारे किसी भी रूप में हो गए, और हमारे अंदर जो आत्मा है उसकी जो लीनता होती है। क्योंकि जब भी आप कभी देखेंगे ऐसे व्यक्ति को जो बहुत डिवोटेड होके, मतलब
प्रार्थना कर रहा है ईश्वर से या उसके ध्यान में लीन है, उसके ना रूप अपने आप धीरे धीरे आंसू चल पड़ेंगे, उसके भाव व्यक्त होने लगेंगे, वो अपने कंट्रोल नहीं कर पाएगा, वो उसका जो लेवल है ना वो एक अलग ही लेवल में पहुंच जाएगा। और देखा होगा आपने लोगों को, बिल्कुल उनको होश नहीं है, बस केवल जपे जा रहे हैं और आंखों से आंसू गिरे जा रहे हैं। ये जो फॉर्मेशन होती है ना, ये एक तरीके से ये कह सकते हैं कि आत्मा का परमात्मा मिले। और मैं इसी से पहले क्वेश्चन पे आना चाहूंगा कि तंत्र होता क्या, आपने बताया था कि परमात्मा से मिलन के लिए होता है बेसिकली, तो हम तंत्र को एक तरीके से ऐसा कह सकते हैं कि वो फास्ट फॉरवर्ड कर देता है हमारा परमात्मा से मिलन, कह सकते हैं। कैसे? क्योंकि वहां पे क्या होता है ना कि जब हम किसी का आह्वान करते हैं और उसके प्रॉपर साउंड फ्रिक्वेंसी पे वो जाप करना, वो रिचुअल्स परफॉर्म करना, मैं देव साधनों की बात कर रहा हूँ यहाँ पे तंत्र में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी एंटिटी को सिद्ध करना, क्योंकि देखो भूतों को भोग दोगे तो भूत योनि में ही जाओगे। जिस योनि को भोग दोगे, जिसको आप पूजोगे आप, तो ये देखो जो तुम टीचर को पकड़ोगे उसी लाइन में तुम जाओगे। बिल्कुल, आपके भाव वहीं कनेक्टेड होते हैं। अब केवल गुलाम प्रथा से देखो कि हाँ भूत मेरे या प्रेत मेरे गुलाम बन जाए और इनसे मैं जो चाहे वो काम करा सकूं, तो वो भी वक्त आपकी जिंदगी में कभी ना कभी ऐसे साधकों के में आएगा कि वो भी बिल्कुल एक मौका देख के ना उन्हीं को मात दे देंगे। मैंने हमेशा एक की नहीं रहती है। एग्जैक्टली, किसी की नहीं रहती बिल्कुल भी। कभी ऐसा नहीं रहता कि हर टाइम एक ही व्यक्ति रूल करेगा, राइट? तो ऐसा कभी नहीं होता। ईश्वर सबके लिए चांस देता है। क्या उन भूत प्रेतों के लिए क्या ईश्वर नहीं है? उनका भी समय तो घूम के आएगा ही ना। बिल्कुल, आप सोचो इस बात को कि भूत प्रेत ये किसके अधीन रहते हैं? महादेव के लिए, ईश्वर के लिए, काली के लिए, भैरव के लिए, क्योंकि इनको भी तो ऊर्जा चाहिए ना, तो वो स्रोत चाहिए, वो कनेक्शन चाहिए, तो वो कहाँ से मिलेगा? इन्हीं से मिलेगा। बिल्कुल। हाँ, तो मेरा ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बाबा वीर बुलाकी की बात। सबसे पहले तो मैं इनके बारे में बोलूंगा, ये जो है ना, ये बहुत अच्छे देव हैं। मतलब इतने फास्ट फॉरवर्ड है, अगर किसी को कुछ चाहिए ना, इनके पास जाए, इनके सच्चे मन से बोले बाबा मैं यहाँ पे आया हूँ, मेरा पर्पस ये है, ये करने आया हूँ, मैं आपके जो भी 5-7 दोने होते हैं ये जमुना जी पे बहा दूंगा। अगर ये मेरे लिए सही है तो ये कार्य सक्षम करो, और नहीं है तो कोई बात नहीं, बस आप इतना ही बोले आओ और वो कार्य करके देख लो। ना हो तो मुझे बताना, बशर्ते है वो नियत और मन और वो भाव वो करेक्ट होना चाहिए, किसी के लिए गलत नहीं होना चाहिए। आप ऐसा कुछ मांगो, यस, कर्म प्रधान। क्योंकि इनके बारे में अगर मैं आपको और बताऊं तो इनकी आरती में बोला जाता है, सतयुग में तुम शनि कहलाए, कलयुग में तुम कहलाए बाबा वीर बुलाकी। तो ये एक तरीके से कर्म प्रधान पे चलते हैं। अगर कोई व्यक्ति है सीधा है, सच्चा है ना, तो अगर उस पर भेजा जाए तो मैंने उन पे ये भी देखा है कि केवल एक लड्डू माध्यम से ही हट गए, विदाई ले लिए। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जो मैंने दिया है, मैंने करा है, लोगों के रिचुअल्स परफॉर्म कर रहे हैं, इनको दूर करने के लिए, इनको हटाने के लिए। अगर किसी पे भेजा गया है तो एक लड्डू पे भी मान्य हो जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि वो व्यक्ति कैसा है, शायद उसके कर्म इतने अच्छे हैं जो उन्होंने एक बार मतलब दूसरों के साथ कैसे ट्रीट करता है, तो वो मैटर करता है, भाव मैटर करता है। तो यानी कि अगर ये पॉसिबल, ये मेरा एक्सपीरियंस है और ये बहुत लोगों का होगा, राइट? तो इसका मतलब क्या है कि जो आज उनकी छवि है, जो धुलमिल हो रखी है कि उनको ये गलत करते हैं और ये ऐसा करते हैं और वो वैसा करते हैं, वो तो चलाने वाले के ऊपर है ना कि वो साधक उनको कैसे प्रयोग कर रहे हैं, राइट? कि वो उनको गलत में चलाएंगे, क्योंकि ये हर कार्य में करने में सक्षम है। अब देखा जाए तो इनकी कथाओं के अनुसार ये 7 महीने के बच्चे थे जो चलना चालू कर दिया था इन्होंने, और चलना चालू करा दिल्ली से, और आगरा आके रुके। ये आगरा आके भी ये रुक नहीं रहे थे, इन्होंने खूब मार काट मचाई, बिल्कुल इतना उपद्रव मचा दिया था कि सहन नहीं हो रहे थे। कथाओं में इनकी ये भी जिक्र है कि ये हाथी घाट पे, यहाँ पे इन्होंने भीम के हाथी को रोक दिया था। भीम के हाथी पे बैठ गए थे, यस, भीम के हाथी पे बैठ गए थे। भीम ने पूरा बल लगा लिया था अपना, उस हाथी को आगे नहीं बढ़ा पाया था। ये कुछ वैसा ही है जैसे वो हनुमान जी की पूंछ को हटा नहीं पाए थे मार्ग से, बिल्कुल वैसा ही है कुछ। बिल्कुल, तो वहां से भीम हिला नहीं पाए थे। बहुत प्रयास किया भीम ने, पूरी अपनी ऊर्जा भी लगा ली, तब भी नहीं हटा पाए। फिर अलग अलग कथाओं में इनका अलग अलग जिक्र है। कई बार बहुत लोगों की कथाओं में ये भी जिक्र है कि ये झारपीर बाबा के पुत्र है, ये भी संदर्भ आता है, और इनका अलग अलग कथाओं में वर्णन है। और मैं तो कहता हूँ कि अच्छी बात है कि लोग इनकी पूर्णता कथा नहीं जानते हैं, क्योंकि क्या है कि जितना अगर वो जानेंगे ना उतना उनको गलत प्रयोग करेंगे,
हाँ वो उनको वो कस्में देंगे, वो आन देंगे। शाबर तंत्रों में जनरली देखा होगा हाँ। कि आन दी जाती है, और वो उन आनों के भाई द्वारा बहनों की, माँ बाप की बिल्कुल आन कुछ दी गलत जाती है। करने के लिए, कि जैसे माता पठानी के जैसे बहुत वर्ड से होते हैं, एक हाँ। लाइन यूज करूंगा, हाँ। माता पठानी का काम करेंगे, ये शाबर तंत्रों में है, हाँ। जिक्र है, आप देखोगे पढ़ोगे तो पता चलेगा। तो इसका मतलब क्या है? एक तरीके से गाली दी जाती है। यस, अब्यूजिव किया जाता है, हाँ। वादित किया जाता है, जब उकसा दिया जाता है साधकों द्वारा, और बात उन्होंने साधना भी कर रखी है, हाँ। और कहा उनको करना भी पड़ेगा, तब वो इतने उग्र में आ जाते हैं ना, तब वो चल पड़ते हैं किसी का बुरा करने के लिए या करने के लिए। पर उसके बाद ही मैं ये बोलूंगा, ये मूल रूप से शक्तियां कभी नहीं जाती। इनके सेवक जाते हैं। यस, इनके सेवक जाते हैं, इनके चेले जाते हैं, इनके गण जाते हैं, वो जाके करते हैं। अब वो तो गण जैसे होंगे वो अपना बर्ताव वैसे करेंगे, और वैसे भी इनको मशानों का मशान कहा जाता है। इनके आगे किसी मशान की चल नहीं पाती, जितने भी मशान है। इनको 52 डोरियों खिलाड़ी भी कहा जाता है। यस, ये टर्म होता क्या है? 52 डोरी इनकी 52 कलाओं से संबोधित किया गया है, कि जो अलग अलग इनकी कला है, अलग इनकी विद्या है, उससे संबोधित किया गया है। और इनका क्या है कि जितनी माता हैं, जैसे 51 शक्तिपीठ हैं, 51 माता हैं, और अधिक जो भी माता हैं आसपास के, ये हर माताओं के साथ चल जाते हैं। ये भैरव बाबा जैसे कहते हैं ना कि माता के लाल लाल, ऐसे ये भी माता की लाली कहलाते हैं। ये भी रो रो के बच्चे की तरह जिद में आके अपना सारा काम करा लिया। मतलब ये जहाँ पे नहीं माने, अड़ जाए तो वहां पे झुक जाते हैं, और जहाँ पे नहीं झुके वहां पे अपना पूरा वर्चस्व दिखाते हैं। तो इनका भाव कनेक्शन ये है। अब बात आती है कि ये अधिकतर क्वेश्चन होगा कि इनकी पूजा करो, लोग डरते हैं कि इनकी पूजा थोड़ी सी भी कर लो तो ये फिर हमें बड़ा परेशान कर देते हैं, भाई वो ये उपद्रव मचा देते हैं। तो इसलिए इनको लोग पूजना नहीं चाहते, क्योंकि हम क्यों किसी नए देवता को पूजे हैं जब हम अपने अलग अलग देवताओं को पूज रहे हैं। पर पर्पस क्या रहता है, मैं एक चीज बताता हूँ यहाँ पे। इन्होंने ये है बात बच्चे, ठीक है। अब बच्चों में क्या रहती है, जिद देखी आपने? हाँ, देखिए अलग अलग जिद देखी होगी एकदम, कि नहीं मेरे को ये चाहिए। अब इन्होंने अब इन्होंने जब माँ काली की आराधना करी, माँ कालका की आराधना करी, तो इन्होंने पूरी पूजा करके इनको समर्पित कर दिया। इनके बारे में ये तक कहा जाता है कि उन्होंने अपने हाथ काट के अर्पण कर दिया था माता को हाथ की, इतनी कठिन तपस्या कर रही थी कि हाथ काट के भी अर्पण कर दिया था माता को। सच्चा भक्ति कर सकता है, बिल्कुल। जैसे रावण को देख लो आप, बुराई है वैसे, केवल चरित्र इम्पोर्टेंट होता है ना। तो वहां चरित्र नहीं था तो रावण का नाश हो गया। पर रावण भी बहुत सच्चा भक्त था, उसने अपने 10 सर काट के दे देते, अर्पण कर देते। इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि हमें भी अपना शीश या हाथ काट कर साधनाओं में अर्पण करना चाहिए, कोई गलत मतलब नहीं है। पर यहाँ पे वो भक्ति भाव था, वो उस टाइम पे उन्होंने प्रकट किया माँ को। अब क्या है कि वहां पे उनको ये लगता है कि मैंने माता की पूजा करी, मैं इतना समर्पित रहा, तब माता मुझे इतना प्यार करती है। बच्चा तो बच्चा ही है ना। तो उन्हें तो यही कॉन्सेप्ट है। यस, तो कॉन्सेप्ट जो पूजने वाला है ना, कि मेरी पूजा करोगे, मैं घर में पूजूंगा, तो यानी कि ये मेरे से प्यार करता है, तभी मेरी पूजा करता है। तो ये कॉन्सेप्ट वहां जोड़ लेता है। इसलिए आप देखोगे कि इनका पूज्यवान होने का वर्चस्व है। जो और देव ना करें वो आपके लिए ये कर देंगे। मतलब पूरे भारत में मैं आपको बता रहा हूँ, एक आवाज पे साधक ये चल जाते हैं, और जो इन्हें सच्चे मन से मानता भी हो उस पे भी एक लड्डू पे मोहित हो जाते हैं। ये तो बच्चे हैं, लड्डू चलता है। जो इनकी भेंट चलती है, सुअर की भेंट, सुअर के बच्चे की भेंट दी जाती है अधिकतर इनके में, वो प्रयोग होती है इनकी गुरु की। जो इनके गुरु थे वो वाल्मीकि थे, वो ही उन्होंने इनको रोका था सबसे पहले। ये किसी से सदे नहीं थे। ऐसा था कि वो अपनी पूजा कर रहे थे, पूजा के बीच में आकर के ये एकदम से निकल के गए उस टाइम पे। अब उनको ये लगा कि मैं ऐसा कौन आ गया जो मेरे बीच में से निकल गया, इतना पावरफुल। तब ये किस स्टेप पे रुक नहीं रहे थे, उधर ये इन्होंने भीम के हाथी पे बैठ हुए हुए थे। तब इन्होंने वहां से रोका इनको, और वहां से इनको साधा। तब इनको जब रोका है, बाधित किया है। इधर कमल खां सैयद एक और थे, वो भी, उनका भी मान होता है यहाँ पे। इनके डेरे में भी चलते हैं। यस, इनके डेरा जो होता है, इनका टाला जो होता है, उसमें कमल खां सैयद का भी नाम आता है। वो भी उधर भी वो भी चलते हैं। तो ये उनसे रुके हैं, मान किया है उन्होंने, तब ये रुके हैं। तब वहां पे जो इनके वचन हुए हैं ना, तो ये हुए कि काम मेरा होगा, कि तुझे क्या चाहिए। तो उन्होंने बोला मेरे को जग में नाम चाहिए। तो उन्होंने ये बोला काम मेरा होगा, नाम तेरा होगा। तो ये जो सुअर की भेंट जाती है और ये बाकी सब कुछ जाता है ना, वो उनके लिए जाती है, जो उनके लिए वो सब करते हैं रिचुअल्स। और नाम जो चलता है वो व्यवहार वीर गुलाकी का ही चलता है।
हर जगह पे डंके की चोट पे चलता है। अच्छे अच्छे भगत भी खौफ खाते हैं। अगर इनके साथ अगर भगत गलत करते हैं ना तो ये भक्तों के साथ भी उल्टा कर देते हैं। अधिकतर इनका प्रयोग कोक बंधन करने के लिए किया जाता है। जिनको बच्चे नहीं हो रहे, कोक बंधन किया, किसी नई जिसकी शादी हुई है कपल का, उस पे किया जादू, उसकी कोक चालू करने के लिए उसको रोक दिया गया, और जिसके नहीं हो रहा उसको हो जाएगा। और अधिकतर केसेस में मैंने ये देखा है कि इनका प्रयोग किया गया इस तरीके से, आगे जाके उस बच्चे को कुछ ना कुछ हो जाता है, कुछ हेल्थ रिलेटेड इशू या कुछ ऐसे कि वो बिल्कुल बेकार ही हो जाता है। मतलब वो कर्म का पहिया घूम के वापस ही आता है। यस, अगर जबरदस्ती तुम गलत करोगे किसी के साथ में तो तुम्हें भी उस बच्चे के चक्कर में इतना भोगना पड़ जाएगा कि तुम्हें भी सहना पड़ेगा, क्योंकि वो देव है। तुमने बाधित कर लिया, दे भी दिया, कर भी दिया, वो तुम्हारे काम वही बिगाड़ देंगे। कंट्रोल किसी से नहीं हो सकते। और जो सोचते हैं ना भगत कि मैं बुला की बाबा को कंट्रोल कर सकता हूँ या मैं इस देव के सहारे से कंट्रोल कर सकता हूँ, तो वो उनकी सोच है कि वो कंट्रोल कर सकते हैं। इन्हें कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, इनके आगे कोई नहीं चल सकता। हाँ, इनको कंट्रोल करने का एक ही तरीका है, सच्चे रहो। आप दूसरों के साथ गलत मत करो, और आपकी निष्ठा सही है, भाव सही है, दूसरों के प्रति आपका त्याग और समर्पण है, तो ये आपके साथ कभी गलत नहीं करेंगे, आपका भी मान रखेंगे। हाँ, अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि इनके जो भी साधक होते हैं, अगर इनका गलत प्रयोग करते हैं तो वो इन्हें मार भी देते हैं। बिल्कुल, ये बात सच है। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है, क्योंकि देखो सिद्धियां करने के भी ना तरीके होते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए किसी ने साधना करी, पहले गुरु बनाए उन्होंने साधना, फिर उसने एक व्यक्ति ने अपना पूरा तप करके जो भी उसके देवता है, किसी जैसे काल भैरव की साधना करी, माँ काली की साधना करी, या किसी अन्य देव की साधना करी, या बाबा बीरबुलाकी की साधना करी। अब इन्होंने साधना कर ली, वचन हो गए। वचन के बाद तो वचनों पे तो सब कुछ चलता ही है। तो वो जो कहेंगे, जैसे कि उनका किसी माध्यम में, अब मान लीजिए मैंने ये करा, ये वचन लिया कि मैं कोई भी तंत्र है वो काट सकूं और मेरे को ऐसा आशीष देना, अब वो मेरे को मदद करेंगे इस तंत्र को काटने के लिए। अब यही कोई और कैसे वचन लेता है कि मैं ये कारण सिद्ध करूंगा, तो मेरे को वो उसमें आपकी मदद चाहिए, वो आपको करना पड़ेगा। ठीक, सही हो गलत हो, उस टाइम पे तो वो उनको मजबूर होंगे, वचनों का मान रखना पड़ता है। उसने साधना करी है, उसने तपस्या करी है, तो वहां तो उनको मदद भी करना पड़ेगा। जैसे कि पुराने राक्षस, थोड़ा सा बैक जाए तो राक्षस तपस्या करते थे, भगवान विवश हो जाते थे ना कि हाँ वरदान देने के लिए। जैसे हिरण्यकश्यप ने तपस्या करी थी और ब्रह्मदेव जान ही रहे थे पहले, लेकिन उनके तप से इतनी एनर्जी क्रिएट हो गई थी कि बिल्कुल सृष्टि का विनाश हो जाता उस एनर्जी। वो एनर्जी, वो ऊर्जा, वो साउंड फ्रिक्वेंसी, उसने ऐसा पर्वत चुना जहाँ पे मेरा उच्चारण का पूरा ब्रह्मांड में गूंजेगा। और उसने वो मजबूर कर दिया ब्रह्मदेव को किया था हिरण्याक्ष ने, भयंकर तप, तब जाके ब्रह्मा जी आए, वो भी मजबूर हो गए। तो जब वो टाइम पीरियड पूरा हो जाता है तो देव भी विवश हो जाते हैं। पहले तो इंसान भक्ति ही करता है, क्योंकि देखो तंत्र मार्ग में भी अगर कोई आता है या करता है स्टार्ट, साधक बहुत कई बार गलत बन जाते हैं सही होते होते, बाद में वो गलत कृत्य करने लगते हैं। पर शुरुआत में तो उसने ऐसी भक्ति करी होती है ना, तभी तो वो होता है। वो कनेक्शन कैसे हुआ? वो तप से, भक्ति से उसने किया, वो उसकी भक्ति तो सच्ची थी ना, तभी तो देवता भी विवश हो गए ना वो वरदान देने के लिए। बाद में वर में उसने क्या मांगा, वो उसकी मन की इच्छा, वो चाहे तो ये मांग ले कि सृष्टि का कल्याण हो, जन कल्याण हो, या ऐसा कर दे कुछ भी XYZ, पर वो अपना हित मांगता है, या वो अपना मोक्ष भी मांग सकता है, या मोक्ष का रास्ता भी मांग सकता है, वो कुछ भी मांग सकता है, या जन्म मरण के ये चक्र से भी आजाद हो सकता है। पर वो नहीं मांगता, वो अपना अमरता वरदान मांगते थे पहले के, और वो लूपहोल ढूंढ, और जो हमारे नारायण है वो हर बार का, हर वरदान का लूपहोल होता है। तो यही, अब मैं बैक टू स्टोरी इधर पे आऊंगा कि जब हम ऐसी बातें करते हैं, तब की बातें करना, वर की बातें करना, तो ऐसी साधना करी, अब साधना में वचन हो गए, तो वो वचन तो दे दिया उन्होंने कि ठीक है, पर जब टाइम पीरियड होता है तो अगर कोई साधक गलत करता है ना, तो उसके भी लूपहोल निकल जाते हैं उस वचन के। आप किसी को भी पूर्णता से नहीं बांध सकते, ये आपका मस्तिष्क ना इतना बड़ा नहीं है, विधाता से बड़े थोड़ी ना हो। बिल्कुल, तो इसमें तो परम ब्रह्म कहा जाता है। इस कपाल क्या, ये को परम ब्रह्म कहते हैं। अगर जिसके चक्र जागृत हो जाए तो कहते हैं ना कि वो फिर अपने आप में ही अलग ऊर्जा क्रिएट कर सकता है। मैं ये भी एक क्वेश्चन था मेरा कि आजकल लोग कहते हैं कि ये कुंडली जागृत हो गई और ये चक्र जागृत कर लो। देखिए, कुंडली तो मैं आपको बोलूंगा कि जागृत रहती है, चेतना तो है ना, शरीर में चेतना, तो वो एक्टिव कैसे है? वो कभी सोई कब थी?
तो वो है। पर हाँ, चक्र जिसके जागृत हो जाए, जो सच्चा व्यक्ति होगा, उसको प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिसके 6 चक्र जागृत है ना, वो उसमें विलुप्त होने की पावर आ जाती है, वो कुछ भी कर सकता है। और उसका सबसे पहले मोह ही छूट जाता है कि वो कुछ कर लेगा दूसरों के लिए। वो तो परमात्मा में लीन होने की सोचता है, उसको सांसारिक तत्वों से मतलब नहीं रहता कि हम ऐसी जगह बैठे हैं, ये ऐसी चेयर पे बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं, किस सेटअप में है ना। नहीं, उसको बिल्कुल सीधा कनेक्टेड, उसको कोई वो ही नहीं रहता, फर्क ही नहीं पड़ता कि उसको कोई चाहिए ही नहीं, उसको अपने आसपास, उसको सिर्फ ईश्वर चाहिए, उसमें लीन होना है। तो साधना की अगर हम बात कर रहे थे, तो पहला तरीका तो ये हो गया कि हमने साधना करी, वर ढूंढा, और वर में अगर कुछ भी ऐसा कुछ निकला तो हर वर का लूप होल होता है वहां। दूसरा तरीका ये होता है, जो गुरु होते हैं वो अपनी विद्या देते हैं, भगत अपनी। अब बीड़ा दिया जाता है तो वो 12 साल तक चलता है। इसकी मीन्स मतलब विद्या होती है। बीड़ा मतलब अब पान का बीड़ा हो गया, जैसे गुरु अपनी विद्या देगा, पान के बीड़े पे दे दी, गंगा जी में खड़े होके दे दी, या अलग अलग माध्यम होते हैं, तरीके से ट्रांसफर फॉर्मेशन हो गई कि मेरे पास जो विद्या है मैं तुमको दे रहा हूँ, अपने शिष्य को। अब वो शिष्य को विद्या उन्होंने ट्रांसफर करी, वो विद्या 12 साल तक रहती है, उसका 12 साल का नियमित समय है। और अगर उसको 12 साल के बाद एक्टिव करनी है तो उसको दोबारा बीड़ा खाना पड़ेगा, फिर वो आगे 12 साल तक के लिए विद्या वो चलेगी। उसमें जो गुरु के पास जो शक्तियां हैं वो उसके पास भी आ सकती हैं, वो गुरु के ऊपर है, वो कौन कौन सी शक्तियां उस बीड़े में दे रहा है। उसके लिए वो साधना करने की जरूरत नहीं है, वो वैसे ही काम करेंगी। बट हाँ, वो सिद्धियां अगर मान लीजिए किसी गुरु ने दे दी किसी शिष्य को, अब शिष्य ने उनको पोषित किया अच्छे से, मतलब एक बच्चों की तरीके से अच्छा ध्यान रखा, अपना जप किया, तप किया, हवन किया, मतलब और उनको एनहेंस किया और अच्छे कार्यों में डिस्ट्रीब्यूट किया, तो वो सिद्धियां उसके साथ में लॉन्ग लास्टिक रहती हैं। और उसके बाद अगर उसने उन सिद्धियों का सदुपयोग नहीं किया और गलत किया, लोगों के साथ दुष्व्यवहार किया और दुष्कृत्यों में यूज किया, तो वो 12 साल बाद विदा तो होंगी, और 12 साल बाद उस इंसान की ऐसी गत होगी ना जिसे कोई नहीं बचा सकता। कर्म आएगा लौट कर। तो आपने देखे भी होंगे कि बहुत सारे साधक कि पहले बहुत ऊर्जावान थे, अलग अलग चमत्कार दिखाते थे, लेकिन समय के संग कम होते गए, समय के साथ उनका बिल्कुल ऐसी गत पे मरते हैं, और ऐसी बुरी गत कि उनके पास उनके अपने भी नहीं होते उनको पानी पिलाने के लिए। मैं ये सब चीजें देख चुका हूँ अपने जीवन में। तो ये डिपेंड करता है कि वो कैसा प्रयोग करता है। इसलिए पर्पस जिसका सही है तो उसको कोई नहीं हरा सकता, ईश्वर भी मदद करता है, क्योंकि गलत करने वाले भी साधक हैं, सही करने वाले भी साधक हैं। भक्ति करने वाले ईश्वर की सब लोग हैं, ईश्वर के लिए तो सब बच्चे हैं, आप भी बच्चे, मैं भी बच्चा, दूसरा जो करना है कर रहा है वो भी बच्चा, और जो करवा रहा है वो भी बच्चा। पर ईश्वर सबको मौका देता है सुधरने का। चयन हम करते हैं कि हमें क्या करना है, बाद में तो ईश्वर को बचाना है, वो तो कैसे भी बचाएगा, वो फिर आपका जाप पे डिपेंड है कि आप कितने ईश्वर को समर्पित हो। बस साइकिल थोड़ी सी चेंज हो जाती है। अब साइकिल की बात करते हैं, जैसे कि लोग कहते हैं मैं पूजा पाठ बहुत करता हूँ, बहुत मेरे जीवन में कष्ट आते हैं, ठीक है, तो मैं तो ये कहता हूँ कि कष्ट होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब ईश्वर को हम याद करने लगते हैं और उसमें लीन होने लगते हैं ना, वो कभी सुख में वो भाव नहीं आता। और जिसको सुख में आ जाए तो उसको तो परम आनंद हो जाए। दुख में ही ज्यादा आदमी मतलब ईश्वर के पास जाप करता है ना, उसको लगता है, मांगता है, उसको लगता है ना कि मेरे पास अब कुछ नहीं है, कुछ तो दे दो। बिल्कुल, तब समर्पित होता है कि नहीं भगवान बस अब आप देख लो। लास्ट में इंसान की आखिरी उम्मीद यही रहती है, जब इंसान हारता है ना सही भी होता है कि आप देख लो। और जो ईश्वर को जप करते हैं निरंतर रूप से, उनको ऐसी चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। उन्हें पता है कि मेरा तो बैठा है, वो कर लेगा, मेरे को चिंता नहीं है, मैं किसी के साथ गलत नहीं कर रहा, मेरे साथ गलत करने वाला तो वो देखेगा, मैं उस पर छोड़ देता हूँ, और कर्म चक्र आता है। बस ईश्वर क्या करता है, सब्र करना चाहिए इंसान को, वो साइकिल रिवर्स कर देता है। अब मान लीजिए मैं हूँ, मेरे पिछले जन्म में मुझे नहीं पता मैंने क्या कृत्य करे हो, क्या दुष्कर्म करे हो, या कोई भी पाप किया हो, तो मुझे तो भोगना है जी, वो तो मैं भोगूंगा, मुझे उससे कोई नहीं बचा सकता, वो मेरे को झेलना ही झेलना है। पर क्या होगा कि वो पाप की साइकिल जो मैं बाद में अपने जीवन काल में फेस करता, वो पहले आ जाती है। ईश्वर कहता है कि मैं ना इसका जीवन सुख से भरना चाहता हूँ, ये अच्छा चल रहा है, अच्छे से चल रहा है, दूसरों के साथ अच्छा कर रहा है, गलत नहीं कर रहा, तो ठीक है,
इसकी साइकिल रिवर्स कर दी कि अगर आप पाप कर्म का जो दंड मिलना है वो उसको पहले कर दिया। हाँ। अब वो कह रहा है कि मैं पूजा करता जा रहा हूँ, मेरे को दुख आ रहा है, मेरे जीवन में और हर्डल्स आ रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, हर तरफ से घिर गया हूँ। पर कहीं ना कहीं वो जाप करता जा रहा है ना निरंतर रूप से, ईश्वर को जपता जा रहा है, ईश्वर उसका हाथ थामा हुआ रहेगा, उसको पता नहीं लगेगा। कुछ साल बीतेंगे ना, अरे ये तो उस वक्त में मैंने उस फैसले में उस घड़ी में मैंने सबसे अच्छा डिसीजन था, शायद वो मेरे लिए सबसे बेस्ट था वो रास्ता, और मैं कुछ और चूज करता तो शायद कुछ और होता, गलत होता। हाँ। ये हमें फील होता है, हमारे अनुभव होता है हमें जीवन में। तो वो टाइम जब पास हो जाता है ना तब महसूस होता है। इसलिए कोई डिसीजन लेना होता है उसमें, राइट, और वो लगता है कि हमने ले लिया होता, राइट, तो वो गलत ही होता उस समय। उससे बड़ी अपॉर्चुनिटी तुम्हारे लिए आगे इंतजार कर रही है। कभी भी मैं ये कहता हूँ, ईश्वर से ना कुछ मत मांगो, ईश्वर से बोलो आपको जो ठीक लगे ना वो आप करो। आप, हो सकता है ईश्वर आपको खुले हाथों से इतना देना चाहते हो, पर आपकी सीमित बुद्धि आपसे बस केवल इतना सा ही आप मांग रहे हो। मैं भी यही कहता हूँ कि अगर कुछ मंदिर वगैरह में जाओ तो जाओ और बोलो बस साथ हो ना, देख लेना। ये तो कह दिया तो बहुत है, क्योंकि उनके साथ अगर है तो फिर किसी और का साथ क्यों चाहिए? राइट, वो उनके साथ से बढ़कर कुछ नहीं है, इसलिए मैटर करता है। तो ईश्वर ये साइकिल चेंज कर देता है, पहले बुरे कर्म की कर दी और उसके बाद उसका अच्छे कर्म आएंगे, वो आराम से अपना बुढ़ापा, सबसे कष्टदायी स्टेज होती है अगर बुढ़ापे में ही अपने अगर साथ ना दे, अपने ही रूठ जाए, अपने ही त्याग कर दे। हम देखते हैं ना, माता पिता का त्याग कर दिया, वृद्धाश्रम में रह रहे हैं, अपनी जवानी उन्होंने बहुत अच्छे से बिताई, वो उनके कर्म फल थे। जो बुढ़ापा भी होता है, लोग कहते हैं कि है ना, औलाद पैसे के पीछे अपने माँ बाप को पूछती है, लेकिन किसी का पैसा भी होता है तब भी माँ बाप को पूछते नहीं है। मैं वही एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे कि मान लीजिए आपने देखा होगा कि बहुत अमीर घर के थे, हम देखते हैं वीडियोस भी आती हैं ऐसे लोगों की कि बहुत अमीर घर के थे, अच्छे घर से बिलोंग करते थे, और हम ये फाइनेंशियल स्टेटस था, आज वो वृद्धाश्रम में है। तो ऐसा क्या हो गया? कर्म कि पहले उनका जो अच्छा कर्म था वो उनको मिल गया, उन्होंने अपना वो लाइफस्टाइल जी लिया, पूर्व जन्म के जो पाप थे उनका जो फल मिलने लगा, वो कष्ट आने लगे, तो उनकी ऐसी गति हो गई कि उनके अपने भी उनको नहीं पूछ रहे, पैसा होते हुए भी नहीं पूछ रहे। तो इसलिए ईश्वर ऐसे लोगों का जो सच्चे भक्त होते हैं ना, उनके बुढ़ापे में भी सुखदायी बना देता है अपने बच्चों को, ऐसा कर देता है कि उनके बच्चे भी उनको समर्पित रहते हैं, सब उनके आसपास रहते हैं, और कहते हैं कि नहीं हमारे परिवार का मुखिया है वो, उसको जोड़ के लेके चलते हैं। तो ये क्या है? ये सच्ची ईश्वर की सेवा ही तो है जो उसको बुढ़ापे की ऐसी कठिन अवस्था में भी उसको सबका साथ दे रही है। सही बात है। तो ये ईश्वर की साइकिल है, ईश्वर के साथ होने का सबूत है।